अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। सो एज promised, आई एम गोइंग टू ब्रीफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल सिमुलेशन मॉडलिंग एंड मार्केटिंग मॉडल्स इन सिमुलेशंस। मार्केटिंग मॉडल्स के गालिबन दो क्वेश्चन हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स के तीन क्वेश्चंस हैं। मैं इन एक्सेल के फॉर्मेट्स को भी आपके साथ शेयर कर दूंगा फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस एज वेल। तो पहले हम फाइनेंशियल मॉडलिंग को डिस्कस कर लेते हैं। Let's first talk about financial modeling and then we will discuss marketing models in simulation. So if I open the slides of chapter number 16 where we discuss the financial models first, तो मैं आपके साथ पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग को डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपके साथ ऑपरेशंस के मॉडल डिस्कस कर सॉरी मार्केटिंग के मॉडल डिस्कस करूंगा। ऑपरेशन मॉडलिंग पे मैं आपको पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो भी बना के दे चुका हूँ और उसके अलावा मैं उसके ऊपर आपके साथ क्लास में भी काफ़ी ज़्यादा डेलिब्रेट कर चुका हूँ। सो फाइनेंशियल मॉडलिंग जो है, दिस इज मेनली यूज टू captivate the uncertainties in terms of future cash flows, future stock prices, interest rates. टिपिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग हम करते हैं, सिमुलेशन हम फाइनेंशियल मॉडलिंग में रन करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, कैश बैलेंसेस को मेजर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स बनाने के लिए, रिटर्न ऑन स्टॉक्स को मेजर करने के लिए। तो मैं एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा इसका और आई वो सजेस्ट कि अब आप फिर इन सिमुलेशंस को खुद रन करेंगे। मैं आपके साथ ये एक्सेल की शीट्स भी, टेम्पलेट्स हैं, ये दोबारा शेयर कर दूंगा, मार्केटिंग मॉडल्स के भी फाइनेंशियल मॉडल्स के भी। आई वुड रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट कि आप इनको खुद फिल करके आप इनके ऊपर सिमुलेशन रन करें। दिस आई विल अश्योर यू कि ये जो ऑपरेशन फाइनेंशियल और मार्केटिंग मॉडल्स हैं, दे विल हेल्प यू अ लॉट इन अटेम्प्टिंग योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें तीन क्वेश्चंस हैं। क्विकली हम इन क्वेश्चंस को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। पहला जो है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। ये हमने क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किया था और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, जहाँ पे मीन और वेरिएंसेस जो हैं वो मेजर करने वाले होते हैं। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है वो नेगेटिव होगी, या मीन और वेरिएंस क्या होगा किसी भी प्रोजेक्ट का अगले फिस्कल ईयर के लिए। राइट, तो ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसमें हमने एक कंपनी है जनरल फोर्ड मोटर्स, बेसिकली ये जनरल मोटर और फोर्ड मोटर्स का कॉम्बिनेशन बना दिया है एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए, जीएफ ऑटो कॉरपोरेशन, जो एक नया मॉडल गाड़ी का लॉन्च करने जा रहे हैं। और फिक्स कॉस्ट है गाड़ी की डेवलपमेंट की 700 मिलियन, और फिक्स कॉस्ट ईयर वन पे इनकर की जाएगी। मार्जिन पर कार इज 4000, और ये कम होगा विद एवरी पासिंग ईयर बाय 4%। सेल्स गाड़ी की जो है ये ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद 50,000, 75,000 और 85,000। और ये जो सेल्स है ये भी हर साल डिक्लाइन होगी 5%, 8% या 10% के लिहाज से। डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन जो है अपना इसकी स्ट्रेट लाइन मेथड से है, तो 5 ईयर्स में गाड़ी कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाएगी। सॉरी, एसेट आपका राइट ऑफ हो जाएगा। जो 700 मिलियन का एसेट है आपका, और 40% इसके ऊपर टैक्स है। डिस्काउंटेड रेट जो है वो 10% है। राइट, सो वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड वी विल मॉडल आवर पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसमें पहले मैं आपके साथ इसकी जो शीट है वो डिस्कस शेयर कर लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ब्रिंग ऑल द इंफॉर्मेशन हेयर। So we have total of 700 million of the investment. Unit margin is 4,000, right? Annual decrease in unit margin is 4%. Tax rate is 40%. Discount rate is 10%. डिस्काउंट रेट है 10%। तो ये आपने पहले सारा मॉडल फ्रेम कर लिया। गाड़ी की सेल्स ईयर वन 50,000, सॉरी, ईयर वन सेल्स ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है 50,000, 75,000 एंड 85,000। राइट, और सेल्स डिक्रीज होंगी 5%, 8% और 10% के लिहाज से। और 5 ईयर्स, क्योंकि हमें 5 साल के लिए इसको आइटरेट अपना मॉडलिंग, हमने मॉडल 5 साल का बनाना है क्योंकि 5 साल के लिए गाड़ी का मॉडल वैलिड रहेगा। राइट, तो हमें 5 ईयर्स के लिए इसे सिमुलेट करना है। और यूनिट सेल्स, अब अगेन दिस इज ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, सो यू विल सिंपली यूज द फॉर्मूला ऑफ इंटीजर। इंटीजर कर लें या राउंड कर लें, रिस्क ट्रायंग करके आप ये तीनों वैल्यूज डाल देंगे, दिस वन,
कॉमा दिस वन, और इसको हम फिक्स भी कर देंगे, इसको हम फिक्स भी कर देंगे क्योंकि इसे हमने आगे ड्रैग भी करना है, राइट। देन दिस वन, इसको भी फिक्स कर दें, एंड देन दिस वन, इसको भी फिक्स कर दें। तो ये हमारा मॉडल, ये आ गई हमारी यूनिट सेल्स इंटीजर के साथ रिस्क ट्रायंग का आपने फॉर्मूला यूज किया, और सॉरी तीसरी वैल्यू मिस हो गई ना, सो यू गिव सेकंड वैल्यू मिस हो गई, दिस वन, या, और इसको भी फिक्स करके यहाँ पे कॉमे से सेपरेट कर लें, तो अब ये ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो पहली वैल्यू हो वो फिक्स कर देगी अगले साल की परसेंटेज डिक्लाइन को, यूनिट मार्जिन दे दिया सिंपली, सेल इट बेस B5 का, प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दिया जी B12 इंटू B13, so यू सिंपली मल्टीप्लाइड दिस, राइट। डेप्रिसिएशन चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपने सिंपली B4 को डिवाइड कर दिया 700, सॉरी दिस इज 700 मिलियन, या, तो 700 मिलियन को आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 140 मिलियन फॉर ईच ईयर, एंड दैट वुड मेक इट completely depreciated profit before tax, profit minus depreciation, ठीक है, that is profit before tax, and profit after tax is the tax rate B16 into 1 minus this, तो ये profit after tax है, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाइंग बाय द 60% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर कैश फ्लो निकाल लिया डिस्काउंट रेट अप्लाई करके, सॉरी वो एनपीवी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिंपली कैश फ्लो मैंने आपको बताया था कि ये आपका है डेप्रिसिएशन और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो भी आपकी नॉन मॉनिटरी जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है ये आपके कैश फ्लो का पार्ट होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक, तो दिस विल गिव यू योर कैश फ्लो, और इसके बाद आपने इसको सिंपली अगले सेल्स में कॉपी कर दिया, एंड दैट वुड गिव यू योर यूनिट मार्जिन हर साल 4% से गिर रहा है, सो पिछली वैल्यू रिमेनिंग 4% से कम हो जाएगी, और सिंपली एनपीवी का फॉर्मूला लगाया डिस्काउंट रेट अप्लाई करके, और इसको हमने आउटपुट सेल के तौर पे डिटरमिन कर लिया, तो ये हमने इसको आउटपुट सेल के तौर पे बना लिया, तो माइनस ये आपका कैश आउटफ्लो है प्लस एनपीवी, एनपीवी के लिए आपने रेंज दे दी B8 से B18, और उसको साथ आपने सॉरी B18 से F18, और उसके साथ आपने B8 में है आपका डिस्काउंट रेट, ये दे दिया आपने, सो डिस्काउंट रेट पहले देते हैं एनपीवी में, और उसके बाद फिर आप अपनी रेंज दे देते हैं जिसकी भी रेंज की अपना एनपीवी निकालनी है आपने, सो ये आपकी एनपीवी ईयरली चेंज होती रहेगी, एंड वी जस्ट नीड टू रन 1000 इटरेशंस फॉर दैट, हमें एक सिमुलेशन करनी है और हमें 1000 इटरेशंस रन करनी है इसके लिए, वी जस्ट नीड टू रन 1000 इटरेशंस फॉर दिस, इसको मैंने सिमुलेट किया, इसको मैंने सिमुलेट किया, और जब मैंने इसको सिमुलेट किया तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, वो इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर भी चुका हूँ, बल्कि उसमें एक एडिशनल चीज़ है जो मैंने आज शेयर करनी है आपके साथ, इसके दूसरे एनस्टॉन वाले केस में, एनस्टॉन वाले केस में हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज द सिमुलेशन फॉर 1000 iterations that is being run, अगेन थोड़ा स्लो चलेगी क्योंकि मे बी प्रोसेसिंग का इशू है, एनी हाउ, सो ये हमारी iterations रन हो गई 1000, और इसमें दिस इज और रिजल्ट, राइट, तो इसमें अगर मैं अपनी एनपीवी देखूं, माय एनपीवी हियर इज, सॉरी आई जस्ट नीडेड टू वेट अ मिनट, ये फिर इसको पहले मुझे आउटपुट के तौर पे डिफाइन करना है क्योंकि इसी पे तो रन करनी है ना सिमुलेशन, वेरी क्लियर कि आउटपुट सेल को ना भूल जाइएगा आप, ठीक है, तो मैंने वो पहले ख़त्म कर दिया था एफ ऑफ गॉड, मैंने उसे ख़त्म कर दिया आपको दिखाने के लिए, सो अब मैंने इसको दोबारा रिस्क आउटपुट बना दिया, ये देखो, तो ये सिंटैक्स ऐड हो जाता है रिस्क आउटपुट के अंदर, दोबारा सिमुलेट करते हैं, लेट्स अगेन सिमुलेट दिस, लेट्स अगेन simulate this for 1000 iterations, and you will see that how it goes. तो ये एनपीवी पे रन हो गई,
एक चीज ये देख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अर्न समथिंग पॉजिटिव। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप पॉजिटिव एनपीवी अर्न करेंगे? 71.6% चांस है कि आपकी एनपीवी पॉजिटिव होगी, 28.4% चांस है कि आपकी एनपीवी नेगेटिव होगी। पहली चीज आप ये मेजर कर सकते हैं। सेकेंडली, आप इसमें टोर्नेडो देख सकते हैं। टोर्नेडो में आप देख सकते हैं आपकी ईयरली सेल्स। ऑलरेडी टोल्ड यूँ, चूंकि हर साल की सेल रैंडमली जनरेट हो रही है, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज वेरी कर सकती है। मेरे पास यूनिट ईयर 5 की जो सेल्स हैं, वो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन सिर्फ पहले साल की जो सेल है वो चूंकि बाकी ईयर की सेल्स को भी डिटरमिन कर रही है, तो पहले साल की सेल के साथ इनपुट हाई इनपुट लो एसोसिएटेड है। यानी पहले साल की सेल अगर ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली एज हाई एज 113 मिलियन का एनपीवी आप अर्न करेंगे। अगर पहले साल की सेल लो होगी तो एज लो एज 69, ऑलमोस्ट 70 मिलियन का लॉस आप बेयर करेंगे। राइट, तो चूंकि सिर्फ एक ही हमारा अनसर्टन पैरामीटर था ईयरली सेल्स का, सो दैट इज द ओनली थिंग विच इज कमिंग और विच इज टर्निंग आउट हेयर। राइट, तो इस क्वेश्चन में यही दो चीजें हैं देखने वाली, और इन्हीं दो चीजों के ऊपर आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि परसेंटेज बता दें, क्या परसेंटेज है एनपीवी पॉजिटिव या नेगेटिव अर्न करने की, या परसेंटेज बता दें कौन सा टोर्नेडो ग्राफ से देख के कि कौन सा पर्टिकुलर फैक्टर जो है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। राइट, तो इस तरह की चीजें आपने यहाँ से देखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता है अब कैश बैलेंस मॉडल के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे सरसरी सा डिस्कस किया था, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को आपके साथ एक दफा डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपको बताएगा कैश बैलेंस मॉडल्स क्या होते हैं और किस तरह कैश बैलेंसेस हम मालूम करते हैं। एंडसॉन एक कंपनी है जो कि अपनी मंथली सेल्स को अ, देख रही है फ्रॉम द पीरियड ऑफ नवंबर ऑफ द करंट ईयर टू द जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर, विच आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन्स एंड स्टैंडर्ड एब ऑफ द गिवन वैल्यूज। ये गिवन है, हर महीने की सेल और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दी गई। ठीक है, हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है ताकि सेल जो है वो रेंडमाइज हो जाए। हर महीने एक फिक्स कॉस्ट इनकर होती है $2.5 लाख की। मार्च के महीने में टैक्स कंपनी पे करती है 150,000 का, और जून में टैक्स पे करती है 50,000 का, और जून में ही कंपनी डिविडेंड भी पे करती है 50,000 के। एंड सॉन जो है वो एस्टिमेट करती है कि उनकी जो रिसीट्स हैं, कैश रिसीट्स हैं किसी भी गिवन मंथ की, वो करंट मंथ की सेल, प्रीवियस मंथ की सेल और 2 मंथ्स बिफोर की सेल का एक वेटेड सम है। और उसकी इक्वेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इन अ सर्टन मंथ योर रिसीट्स, योर कैश रिसीट्स वुड बी 20% ऑफ द sales of the current month, 60% of the sales of the previous month, and 20% of the sales of 2 months back. 80% प्रोडक्ट सेल्स जो हैं, 80% ऑफ द प्रोडक्ट सेल कॉस्ट होती है जो एक पिछले महीने में इनकर की जाती है। लाइक अगर आपने जनवरी में सेल करनी है तो जनवरी की जो सेल है उसकी जो कॉस्ट है वो दिसंबर में इनकर की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको वो है कि कंपनी के पास साल के शुरू में $2.5 लाख का कैश बैलेंस मौजूद है। कंपनी चाहती है कि मंथ एंड पे उसके पास $2.5 लाख का कैश बैलेंस मेंटेन रहे। और अगर उन्हें वो $2.5 लाख का कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए बैंक लोन लेना पड़ता है तो वो बैंक लोन भी लेते हैं। ठीक है ना? और जितना भी कैश बैलेंस उनके पास मंथ एंड पे होता है उस पर कंपनी 0.5% इंटरेस्ट अर्न करती है। और अगर वो कैश बैलेंस को मीट करने के लिए 250,000 के कैश बैलेंस को मीट करने के लिए अगर वो लोन लेते हैं तो फिर उन्हें 1% बैंक को पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोन के ऊपर। आपने सिमुलेट करना है कि मैक्सिमम लोन कंपनी कितना लेगी। ठीक है, और डिजायर्ड कैश बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और आपने ये भी देखना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगी कंपनी। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। इसके लिए अगेन हम अपने उस मॉडल पे आ जाते हैं जो ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है। वी ऑलरेडी हैव दिस मॉडल डेवलप्ड। अब हम इस मॉडल को देखते हैं पहले। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव जस्ट ब्रॉट इन। आप ये इंफॉर्मेशन जो है इसको लेके आएंगे फ्रॉम द टेबल दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको टेबल ऑलरेडी दिया गया है। लेट मी री ओपन द फाइल। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको ऑलरेडी टेबल में ये डेटा आपको टेबल में ऑलरेडी क्वेश्चन के दिया गया है। सो यू विल जस्ट ब्रिंग bring this um, to your file, right? Just a minute. Okay, so आप इसको let me open the risk module as well.
सो ये डेटा आ गया आपके पास जो क्वेश्चन से आया है, राइट। मंथली फिक्स कॉस्ट, अब चूंकि आपकी जो कैश रिसीट्स हैं वो प्रीवियस मंथ्स, 2 मंथ्स बैक और करंट मंथ्स की बेस पे है, तो इसका मतलब है कि दिसंबर की कैश रिसीट्स को आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, बिकॉज यू डेफिनेटली नीड टू हैव देन द अक्टूबर सेल्स, जो कि नहीं है आपके पास। तो इसलिए जो फिक्स कॉस्ट और जो सिमुलेशन है वो हम 6 महीने पे करेंगे। लाइक यू माइट क्वेश्चन के डेटा तो हमें नवंबर से जुलाई तक का दिया गया है, देन व्हाई आर वी रनिंग द सिमुलेशन ऑन 6 मंथ्स? दिस इज फॉर द रीजन कि आपके पास जो कैश रिसीट्स हैं वो इन्हीं 6 महीने की हैं, और जो एक्सपेंसेस वो भी इन्हीं 6 महीनों में इनकर हो रहे हैं। बियॉन्ड दीज मंथ्स एक्सपेंसेस भी इनकर नहीं हो रहे, राइट। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी। 250,000 मंथली फिक्स कॉस्ट है, और मार्च और जून के महीने में एडिशनल कॉस्ट है। मार्च में 150,000 का टैक्स है, जून में 50,000 का टैक्स है, और 50,000 के डिविडेंड्स हैं। दिस इज द पैरामीटर ऑफ योर मंथली कैश रिसीट। 20% ऑफ 2 मंथ्स बैक, 60% ऑफ प्रीवियस मंथ एंड 20% ऑफ द करंट मंथ। मटीरियल कॉस्ट 80% है, जो एडवांस में इनकर की जाती है। इनिशियल कैश आपके पास जनवरी में 250,000 का है, एंड मिनिमम कैश बैलेंस जो आपने मीट करना है वो भी 2.5 लाख का है। मंथली इंटरेस्ट जो आप लोन पे पे करेंगे वो 1% है, जो आप कैश पे अर्न करेंगे वो 5% है, राइट। सो दिस इज हाउ वी नाउ डेवलप आवर सिमुलेशन मॉडल, और ये मैंने आपको ऑलरेडी फाइल दे भी दी थी आपको खुद मैनेज करने के लिए, खुद चलाने के लिए। तो अब इसमें एक्चुअल सेल्स अब आपके पास यहाँ पे गिवन है, और ये आपके पास चूंकि डेटा जो है दैट इज फॉर नवंबर टू जुलाई, राइट। तो इसको आप सबसे पहले तो रिस्क नॉर्मल, ठीक है, B6 एंड B7, और आप इसको साथ ही राउंड भी कर लेंगे। यू विल सिंपली राउंड इट ऑफ एज वेल, क्योंकि ये यूनिट सेल्स है ना, बिकॉज दे आर यूनिट सेल्स, यू नीड टू राउंड इट ऑफ। सो यूनिट सेल्स को आप राउंड करेंगे और इसी को आप ड्रैग कर लें। सो ये आपने अपनी सेल्स को जनरेट कर दिया। हाँ, दी सेल्स आर रैंडमाइजिंग, ये रैंडमली जनरेट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं बिगनिंग कैश बैलेंस। अब देखें ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है आपका, 250,000, ठीक है। दिस इज योर ओपनिंग कैश बैलेंस, जो कि जनवरी के महीने में आप यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। इस 250,000 पे आप इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हैं, 0.5% का। तो सिंपली मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 0.5 इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट को हमने फिक्स कर दिया, और D31 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, विच विल चेंज व्हेन यू विल ड्रैग दिस पर्टिकुलर वैल्यू। और कैश रिसीट्स कितनी है, अब जनवरी की जो कैश रिसीट्स हैं, दीज आर सम प्रोडक्ट ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, विद 0.2, 0.6, 0.2, राइट। तो ये फिक्स है 0.2, 0.6, 0.2। दिस अरे इज फिक्स। अगेन आई एम जस्ट सेविंग टाइम, आई एम नॉट टाइपिंग द फॉर्मूला। और ये वीडियो देख के आप पॉज करके फॉर्मूला खुद भी टाइप कर सकते हैं। फॉर्मूला इसी फाइल के नीचे गिवन भी है, बट आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि आप इसे खुद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मैंने नहीं करनी, प्रैक्टिस आपने करनी है। तो मैं बार बार फॉर्मूला टाइप करके अपना और आपका टाइम नहीं इस पे लगाऊंगा। तो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड। तो सम प्रोडक्ट ले रहे हैं हम नवंबर टू जनवरी का, विद A, B एंड C। सम प्रोडक्ट मीन्स दिस वैल्यू विद be multiplied by 0.2, plus this value will be multiplied by 0.6, plus January will be multiplied by 0.2, right। ये सम प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, जो कि हमारे पास कैश रिसीट है, चूंकि डॉलर वैल्यू तो डेसिमल में आएगी। अच्छा जी, अब आते हैं फिक्स कॉस्ट के ऊपर। अब ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, ठीक है। और टैक्स जनवरी में कोई नहीं है। मटेरियल एंड लेबर एक्सपेंसेस, अब ये पिछले महीने की बेस पे, सॉरी अगले महीने की बेस पे इनकर किए जाएंगे ना। सो हमने क्या किया, हमने 80% को फेब्रुवरी की सेल से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे here, हमने फेब्रुवरी की सेल से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि ये एडवांस में इनकर हो रहे हैं ना। लाइक जनवरी के अंदर जो मटेरियल और लेबर कॉस्ट है वो फेब्रुवरी की सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यू सिंपली मल्टीप्लाइड दिस 0.8 जिसे आपने फिक्स करके इस 1537, जो कि, और ये वैल्यू भी चेंज होगी विद एवरी आइट्रेशन, राइट। और अब आपके पास टोटल कैश बैलेंस कितना बचा। सो दीज वर योर रिसीट्स, राइट। दिस इज योर टोटल इंटरेस्ट अर्नड, राइट। और लोन पे आपने कोई पेमेंट नहीं की इसके अंदर, चूंकि जनवरी का महीना, देयर इज नो पेमेंट ऑन द लोन, राइट। सो दिस इज योर टोटल कैश बैलेंस हियर। तो सम ऑफ दिस कैश रिसीट्स माइनस सम ऑफ द कॉस्ट, ये आपके पास आ गया कैश बैलेंस टोटल, ठीक है ना। दिस इज कैश बैलेंस बिफोर लोन, और लोन अमाउंट कोई है ही नहीं, तो ये आपका फाइनल कैश बैलेंस आ गया।
फाइनल कैश बैलेंसेस, क्योंकि पहले महीने में देयर इज नो लोन अमाउंट, देयर इज नो लोन अमाउंट इन द फर्स्ट मंथ, क्योंकि पहले महीने में आपका ओपनिंग बैलेंस ही 250,000 का, 2.5 लाख का, ठीक है। और पहले महीने में कुछ ना कुछ तो हमारे पास रिसीट्स आएंगी ना, तो इसलिए फर्स्ट मंथ में तो लोन की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आपका टोटल अकाउंट क्लोज हो गया पहले महीने का। अब आते हैं सेकंड मंथ के ऊपर। उसी तरह सेकंड मंथ के अंदर अब बिगनिंग कैश बैलेंस कितना है आपका, ये आगे कैरी हो जाएगा। द क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ जनवरी विल बी द ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ फरवरी। अब इस कैश बैलेंस पे आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया, इसका 0.5% ये इंटरेस्ट अर्न कर दिया। और इस महीने की रिसीट्स कितनी आई फरवरी की, अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा किसके ऊपर, उसी तरह फरवरी, जनवरी और दिसंबर के ऊपर। अब इसमें फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसी तरह सम प्रोडक्ट इन तीन का फिक्स कर दिया पिछले तीन के साथ। तो ये जो अरे है ये फिक्स है परसेंटेज की, और ये अरे जो है अभी अगले 3 महीने की आ गई, राइट। So this is how you calculate your cash receipts. अच्छा, fixed cost 250,000, material labor cost now will be 80% of March। अब ये 80% आ गया मार्च की सेल का यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब लोन पेमेंट या लोन प्रिंसिपल कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने कोई लोन नहीं लिया था, ठीक है, और ना ही लोन पे आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कैश बैलेंस आपका अब इस महीने के एंड पे अगेन दिस माइनस दिस, ठीक है ना, दिस माइनस दिस एंड दैट वुड लीव यू विद। अच्छा, लोन पेमेंट आप कैसे करेंगे, ये देखें। अगर कोई लोन अमाउंट पिछले महीने ली होगी तो उसके ऊपर आप 1% इंटरेस्ट पे करेंगे ना, या उस अमाउंट को आप कंप्लीटली यहाँ पे कर देंगे। तो लास्ट मंथ चूंकि कोई लोन नहीं था तो यहाँ भी जीरो है। इसी तरह लास्ट मंथ, इस महीने चूंकि कोई लोन नहीं है, लास्ट मंथ चूंकि कोई लोन नहीं है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कोई नहीं है ना, 1% इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन द लोन एज वेल। तो जिस महीने लोन होगा सिर्फ उसमें इंटरेस्ट पे होगा, राइट। तो यू विल सिंपली नाउ एक्सपैंड इट, यू विल ड्रैग इट, और ये आपके पास अब टोटल कैश बैलेंस आ गया 6 महीनों का। ये हर महीने लोन अमाउंट आ गई आपकी, ठीक है, और मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको ये निकाल के दे देगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि किस महीने आप लोन ले रहे हैं मैक्सिमम, तो ये आपका लोन आ गया मैक्सिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर अरे, दिस पर्टिकुलर रेंज। और टोटल इंटरेस्ट लोन पे कितना पे कर रहे हैं, ये आपका सम आ गया इस चीज का, ठीक है, ये आपका सम आ गया किसका, इस पर्टिकुलर रो का। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन है जो आप पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका टोटल इंटरेस्ट है लोन का जो आप पे कर रहे हैं, सॉरी यहाँ से ये इस पर्टिकुलर अरे का आपने सम ले लिया। हम चूंकि इसको एक यहाँ तक कर लेते हैं, राइट। ये टोटल आपने इसको लोन की आपके पास इंटरेस्ट आ गई। अब आपने इन दो सेल्स पे रख के अब आपने इसको सिमुलेट करना है। यू विल रन 1000 सिमुलेशंस, यू विल रन 1000 सिमुलेशंस फॉर दीज। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने लगा हूँ, वो ज़रा गौर से देखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रा तवज्जो दीजिएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको, ज़रा दोबारा गौर से देखिएगा एक दफ़ा। आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दिस। सो आई विल जस्ट run it for 1000 iterations and it will just complete its iteration. ओके, अब इसमें ये देखें, ये अब आपके पास आ रहा है एंड सॉन का मैक्सिमम लोन, राइट। तो आप देख सकते हैं कि लोन जो है उसकी, लेट्स से आप कह लें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लोन विल बी, लेट्स से लेस देन 1000, लेस देन 1000 लोन की क्या प्रोबेबिलिटी है, 58.6%, समथिंग लाइक दैट। टॉर्नेडो में देख लें, अब हमारे पास अनसर्टेनिटी यहाँ पे किस चीज़ की है, हमारे पास सिर्फ एक्चुअल सेल्स ही हैं, और एक्चुअल सेल्स हमारी अगेन ये भी वेरी करेगा, इट विल ऑल्सो वेरी, क्योंकि हर महीने की सेल रैंडमाइज हो रही है, रैंडमली जनरेट हो रही है। हाँ, आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो एक्चुअल सेल्स हैं, अगर हम क्वेश्चन पे जाएं, इफ यू गो बैक टू क्वेश्चन, तो यहाँ से हम ये ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि सेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, ठीक है। अब देखें मार्च और अप्रैल और मई की जो सेल्स हैं ये हाईएस्ट हैं, राइट। अगेन चूंकि सेल्स रैंडमली जनरेट हो रही हैं, सेल्स आर बीइंग जनरेटेड रैंडमली, तो वो रैंडम जनरेशन के अंदर वो आपको दिखाएगा कि जिस महीने की सेल हाईएस्ट जनरेट होगी वैल्यू में, जिस महीने की सेल हाईएस्ट आएगी,
उस महीने ऑटोमेटिकली वो आपको दिखा देगा एक मैक्सिमम इनपुट। अब ये वेरी कर सकता है, यहाँ मेरे पास मई पहले आ रहा है, जनवरी बाद में आ रहा है। जब आप दोबारा सिमुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ मैंने दिखानी है। बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लोर पे क्लिक करें। यहाँ से आप एक्सप्लोर पे क्लिक करके समरी ग्राफ्स पे आए। समरी ग्राफ्स में आप समरी ट्रेंड पे आए। एक्सप्लोर पे क्लिक करके समरी ग्राफ, और समरी ग्राफ से समरी ट्रेंड। एक सेकेंड, आई गेस दिस इज इट। ये देखें जरा समरी। अब ये आपको दिखा रहा है लोन अमाउंट का ट्रेंड। ये आपको लोन अमाउंट का ट्रेंड दिखा रहा है कि लोन अमाउंट जो है वो किस महीने में बढ़ रही है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है। ठीक है। सो हाउ द लोन अमाउंट इज बिहेविंग, तो आप देखें तो मिड ऑफ द ईयर में जाके, यानी मिड ऑफ द फ्रेम में जाके, यानी अगर आप देखें तो पहले क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर के दरमियान लोन अमाउंट हाईएस्ट है। दोबारा देखें, ये कैसे देखेंगे आप इसको। यू विल सिलेक्ट द रेंज फॉर विच यू वांट टू सी द समरी ट्रेंड। आप रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आपने समरी ट्रेंड देखना है, और रेंज को सिलेक्ट करके एक्सप्लोर पे जाएंगे। एक्सप्लोर पे जाके आप समरी ट्रेंड देख सकते हैं। तो ये आपको एक कर्व सा बना के दिखा देगा, और ये जो कर्व है ये आपको 1000 सिमुलेशंस दिखा रहा है। ये कर्व आपको 1000 सिमुलेशंस दिखा रहा है। ठीक है। ये आपको अभी देखें ना, यहाँ से आप इसको प्ले करें तो ये अब आपको सिमुलेशन 3, ये देखें ये ग्राफ जो है ये कैसे चेंज हो रहा है। ये रेड लाइन को फॉलो करें ना, जस्ट फॉलो द रेड लाइन। और ये अब 1000 आइट्रेशंस में आपको दिखा रहा है, लेकिन पैटर्न तकरीबन सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये क्लास में डिस्कशन में नहीं आया। आई स्ट्रांगली अर्ज कि आप इस ग्राफ को ज़रूर देखें। राइट। अब ये 1000 सिमुलेशंस का आपको ये दिखाएगा, तो हम ये देख सकते हैं कि लोन अमाउंट जो है इट इज़ इंक्रीजिंग as the months are moving forward, and the loan amount is highest by you reach the month of April and May। ठीक है, अप्रैल मई तक जाते जाते लोन अमाउंट आपकी हाईएस्ट हो जाती है, और फिर वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है।